नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय सीट मेटल वर्कर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्य चर्चा में अंकित प्रसंग रिवेट और उसके प्रकार पर आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए चलते हैं हम लोग स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आपके सामने है व्यवसाय सीट मेटल वर्कर जो हमारा व्यवसाय है, और ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत जो आज का हमारा प्रसंग है वो रिवेट और इसके प्रकार है। तो आज हम लोग क्या क्या जानेंगे। हाँ, तो आज का जो हम लोग का सारांश है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि रिवेट का कितना ज्यादा क्या परिभाषा है इसका, रिवेट किस मटेरियल से बनते हैं, रिवेट के प्रकार क्या क्या हैं, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग का प्रसंग है आज का, बोल्ट और रिवेट में अंतर क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग आपसे बताना चाहते हैं कि ये रिवेट होता क्या है। ये जो हम लोग सीट मेटल वर्कर जो हम लोग का व्यवसाय होता है उसमें रिवेट का प्रयोग हम लोग किन्हीं दो सीटों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, हमारे साथ रिवेट की परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि रिवेट की परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रिवेट का प्रयोग किन्हीं दो धातुओं या किन्हीं दो सीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दो भागों को जब हम लोग अर्ध अस्थायी रूप में जोड़ते हैं, जैसे किसी को जोड़ने के लिए भी हमारे पास एक अस्थायी विधि होता है, एक अर्ध अस्थायी होता है, और एक होता है कि अर्ध अस्थायी। ये तीन भाग होते हैं। तो आज हम लोग अर्ध अस्थायी के रूप में चर्चा कर रहे हैं। अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं, और रिवेट मुख्यतः माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, तांबा, पीतल और एल्युमिनियम इत्यादि की बनाई जाती है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि रिवेट के भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। इवन माइल्ड स्टील भी है आपके साथ, रॉट आयरन भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, एल्युमिनियम भी है। तो रिवेट के बहुत सारे धातुएं भी होती हैं जिससे हम लोग रिवेट का बनाया जा सकता है। और इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोग के स्क्रीन के सामने भी आपके पास रिवेट पूरा है। तो जैसा कि ये भाग हमारा हेड कहलाता है, और इसके जो मेन तीन भागे होती हैं, सबसे पहले ऊपर का भाग हेड कहलाता है, और इसके नीचे का भाग आपका टेल कहलाता है, और जो हमारी बीच की बॉडी होती है उसको हम लोग बॉडी ही कहते हैं। तो इस प्रकार रिवेट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों चीज में आप देखेंगे बीच में एक डी का सिंबल है, और ये जो डी का सिंबल होता है इसका मतलब होता है डाईमीटर। तो रिवेट के हेड के नीचे जो बॉडी वाला जो हमारा पोर्शन होता है, दैट इज पोर्शन, ये जो है सारा पोर्शन, ये आपका डाईमीटर से डोनेट करते हैं। मतलब इसका व्यास बताता है ये कि हमारा रिवेट कितने व्यास का है, 2 mm का है, 5 mm का है, 10 mm का है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिवेट की आकृति से हम लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं ये रिवेट है। और इसके जो नीचे का सिरा देखेंगे टेल होता है, और हिंदी में सिर्फ हम लोग अपने अकॉर्डिंग पूंछ भी बोल सकते हैं, और इसको निचला सिरा भी बोल सकते हैं। और इसका भी बहुत अहम रोल होता है। जब भी हम किसी धातु को जोड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, रिवेट का उपयोग करते हैं, तो टेल वाले सिरे का भी बहुत अहम रोल होता है। और इसके बारे में भी हम लोग आगे पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा करेंगे कि टेल का क्या यूज है, हमारे हेड का क्या यूज है। तो अब इसके आधार पे आगे देखते हैं हमारे पास। हाँ, तो अभी हम लोगों ने रिवेट की परिभाषा जाना, रिवेट के जो चित्र से हम लोगों ने समझा कि रिवेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसी के प्रकार अब हम लोग आते हैं रिवेट के प्रकार। और रिवेट का प्रकार भी जानना हम लोग के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर रिवेट का आप प्रकार जान जाएंगे तो ये हम लोगों के लिए फायदेमंद इसलिए होता है कि अलग अलग रिवेट अलग अलग जगह के लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि भी आपके स्क्रीन पे एक रिवेट का प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं स्नैप हेड रिवेट। तो इसको एक और नाम से भी कहते हैं, इसे कप हेड रिवेट के नाम से भी जाना जाता है।
या और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिवेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने भी हमारी नॉर्मल हम लोग किसी भी जॉब बनाने के लिए यूज करते हैं, सबसे ज्यादा रिवेट में इस स्नैप हेड रिवेट या कप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। और इसका हेड जो होता है, जैसे कि अभी एक स्क्रीन पहले हम लोगों ने समझा है कि रिवेट के जो 3 मुख्य भाग होते हैं, सबसे ऊपर हेड होता है, बीच में बॉडी होता है और लास्ट में हमारा टेल होता है। तो जो इसका हेड होता है वो अर्ध गोलाकार, मतलब हम लोग कह सकते हैं हाफ सर्किल, हाफ गोला होता है, आधा ही गोलाई में होता है। और इसका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां मतलब हद से ज्यादा ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग करेंगे जहां पे ज्वाइंट की मतलब हमें कठोर ज्वाइंट चाहिए, बहुत ही मजबूत ज्वाइंट चाहिए। ऐसे स्थानों पे हम लोग स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या क्या होता है आइए एग्जांपल भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग ओवर ब्रिज बनाते हैं तो भी इस रिवेट का प्रयोग करते हैं, और हम फैब्रिकेशन का कार्य करते हैं तो भी इस रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इस रिवेट का बहुत अधिक यूज किया जाता है। तो इस तरह स्नैप हेड रिवेट के बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगला हमारा है सेकंड जो रिवेट होता है, उसको दूसरा जो रिवेट है वो हमारा है पैन हेड रिवेट। और पैन हेड रिवेट भी हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका भी बहुत ही अत्यंत बहुत जरूरी होता है, ये यूज किया जाता है। ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो पैन हेड रिवेट होता है, इसमें हम लोग बताएंगे पैन हेड रिवेट बेसिकली होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और इसकी चित्र से भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके चित्र से भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पैन हेड रिवेट का जो प्रयोग होता है, क्योंकि रिवेट का क्या होता है, जो प्रयोग होता है उसकी बनावट पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारी रिवेट की बनावट होती है उसी तरीके से उस रिवेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस रिवेट का प्रयोग जो भी संबंधित भारी काम होते हैं, जैसे बॉयलर्स हो गया, इंजन हो गए, गार्डर हो गया, इत्यादियों में इस प्रकार की रिवेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसका जो हमारा हेड होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो एक बार फिर से हम लोग को ध्यान देने वाले योग्य है कि पैन हेड रिवेट का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही भारी कामों के लिए किया जाता है। जैसे इंजन हो गया, बॉयलर्स हो गया, गार्डर हो गए, तो ये हम लोग को समझने वाली बात है। तो हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं, आपको हाईलाइट भी करेंगे भी कि बॉयलर्स इंजन के लिए पैन हेड रिवेट का यूज करते हैं। अब एक छोटी सी बात हम लोग को ये भी ध्यान में रखनी है कि स्नैप हेड और पेन हेड में क्या अंतर होता है। तो इसकी साइज में अंतर होता है बेसिकली, जो इसकी साइज में अंतर। तो पैन हेड रिवेट का जो डाया होता है, जो बेसिकली इसका पैन हेड रिवेट का डाया होता है, ये 1.6 डी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो डी होता है वो आपके बॉडी का व्यास है। तो ये फार्मूला भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि इसके जो हेड का डाईमीटर होता है वो 1.6 मतलब 1.6 गुना अधिक होता है बॉडी के डाईमीटर से। और इसकी जो ऊंचाई होती है, पैन हेड रिवेट की हेड की जो ऊंचाई होती है वो 0.7 डी, मतलब बॉडी के डाईमीटर में अगर 0.7 का हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा जो आएगा आपका हेड की ऊंचाई आ जाएगी। और इसका पैन हेड का जो ऊपरी सिरा वो फ्लैट होता है, जबकि हमारा स्नैप हेड का जो ऊपरी सिरा होता है वो अर्ध गोलाईकार होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, हम लोग को समझना है कि जो पैन हेड का जो ऊपरी सिरा होता है वो फ्लैट होता है, और जबकि आपका स्नैप हेड का जो हेड का ऊपरी सिरा होता है वो अर्ध गोलाकार होता है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं, पैन हेड का ऊपरी सिरा के साथ फ्लैट होने के साथ साथ इसका व्यास रिवेट के डाईमीटर के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पैन हेड रिवेट के बारे में चित्र से भी हम लोग देख सकते हैं, चित्र से भी समझ रहे हैं। इस तरीके की आकृति पैन हेड रिवेट की होती है। और अब अगला रिवेट के बारे में जानते हैं हम लोग। जो अगला रिवेट है वो होता है हमारा अगला जो हमारा रिवेट है वो है कॉनिकल हेड रिवेट। जैसे कि नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कॉनिकल हेड रिवेट। कॉनिकल मतलब होता है शंक्वाकार आकृति, यानी इस प्रकार के जो हेड होते हैं, इस प्रकार के जो रिवेट के हेड होते हैं वो शंक्वाकार आकृति के आकार में होते हैं।
मतलब इनका जो रिवेट शंक्वाकार आकृति के आकार का होता है। और साथ ही साथ इसको तैयार करने के लिए हम लोग हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं, हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसके छोटे छोटे कामों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात नोट करने वाली सबसे जरूरी चीज ये है कि जो कोनिकल हेड रिवेट होता है ये छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है, और जबकि हमारा जो पैन हेड रिवेट या हमारा स्नैप हेड रिवेट होता है वो भारी भरकम कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इस आकृति से भी हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारा आकृति है, फार्मूला जो बना हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं, जो हमारा नीचे जो आकृति दिख रही है, इस आकृति से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा रिवेट होता है उसकी आकृति कोनिकल वाली की जो हेड की आकृति होती है वो शंक्वाकार आकार की होती है। तो हम लोग कितना आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा हेड है इसका शंक्वाकार आकार में है, देख के हम लोग पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने हाथ में, एक हाथ में अपना शंक्वाकार रिवेट रखिए, एक हाथ में अपना स्नैप हेड रिवेट रखिए, हेड को पहचानिए, हेड को पहचान के आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कोनिकल हेड रिवेट है। तो इसके हेड का एक व्यास होता है, व्यास का एक फार्मूला जो आपकी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, 2d। डी का मतलब, जैसे कि पहले भी हम लोग इससे पहले वाली स्लाइड में भी चर्चा की है, डी का मतलब होता है डायमीटर। जो हमारे रिवेट का बॉडी होता है उसका जो व्यास होता है वो हमारा डायमीटर कहलाता है। और कोनिकल हेड रिवेट का हेड का जो व्यास का फार्मूला है उस डायमीटर का दुगना, यानी इस हेड का जो व्यास होगा 2 गुणे बॉडी की डायमीटर के, जो आप फार्मूला में भी देख सकते हैं। ठीक इसी के प्रकार अगर हम लोग इसके हेड की ऊंचाई की बात की जाए, इसके हेड की ऊंचाई 0.75d होता है। मतलब आपका जो व्यास है, जो बॉडी का व्यास है, उसमें अगर हम लोग 7.75 से गुणा कर दें तो हमारे कोनिकल हेड रिवेट के हेड की ऊंचाई आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है, हम लोग एक अपने रिवेट को देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा रिवेट है। और अगर मुझे उसके बॉडी की मोटाई या उसका व्यास पता है तो हम लोग आराम से उसकी ऊंचाई के बारे में भी जान जाएंगे, उसके व्यास के बारे में भी जान जाएंगे। तो इसी के प्रकार हम लोग अगले रिवेट की तरफ चलते हैं। जो अगला रिवेट है हमारा, अगला रिवेट जो है दैट इज काउंटर सैंक हेड रिवेट। अब इसमें भी देखिए नाम से ही हम लोग को कितना क्लियर हो जा रहा है, काउंटर सैंक हेड रिवेट। यह रिवेट भी बाकी जो हमारे 3 रिवेट हैं, जो हम लोगों ने कौन कौन से रिवेट चर्चा किया है, नंबर 1 पे हम लोगों ने स्नैप हेड रिवेट, नंबर 2 पैन हेड रिवेट, नंबर 3 जो अभी हम लोगों ने कॉनिकल हेड रिवेट। इन तीनों से ये चौथा जो काउंटर सैंक हेड रिवेट है ये भी बहुत डिफरेंट है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये अत्यंत ही बारीक कामों के लिए किया जाता है, जान लीजिए, अत्यंत ही बारीक कामों के लिए। तो अभी इसका प्रयोग हम कैसे बताएं कि काउंटर सैंक हेड रिवेट का प्रयोग अत्यंत ही बारीक कामों के लिए किया जाता है। और इसकी जो अब देखते हैं, इसकी फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं, जो इसकी आकृति देख सकते हैं, इस आकृति में भी आप देख सकते हैं डी का मतलब फिर से हमारा जो रिवेट का बॉडी होता है उसका व्यास डी है। तो इसमें देखेंगे 3 तरह की आकृति, 3 तरह का फार्मूला हम लोग को समझना है। जो काउंटर सैंक हेड रिवेट का जो हेड की डायमीटर होती है वो 1.5d होता है, 1.5d। और यहाँ पे d आपकी बॉडी की डायमीटर है। यानी अगर हमें काउंटर सैंक हेड रिवेट के हेड का डायमीटर निकालना है तो हमें बॉडी के डायमीटर से 1.5 से गुणा कर देना है। कितना आसान है, आराम से हम लोगों को आ जाएगा। इसी के प्रकार अगर हम लोगों को काउंटर सैंक हेड रिवेट की ऊंचाई निकालनी हो तो हम लोग जो रिवेट के बॉडी में 5 से गुणा करेंगे तो हमें इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक इसी के प्रकार एक इसमें एंगल होना है, इस तरह ये एंगल जो देख पा रहे हैं आप, ये जो एंगल है ये डिसाइडेड होता है, ये 60 अंश होता है। क्योंकि अभी हम लोग आपसे पहले भी शेयर किए हैं कि इसका जो प्रयोग होता है अत्यंत ही बारीक कामों के लिए किया जाता है। तो उसमें ये जो एंगल है इसका बहुत ही अहम रोल है। ये जो कोण है, तिरछा कोण है, इसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, फिगर से भी, आकृति से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि काउंटर सैंक हेड रिवेट के बारे में। अब इसके साथ अगले रिवेट के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा रिवेट होता है दैट इज है एलिप्टोसाइड हेड रिवेट। और इसमें नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं, नाम से फिर से देखिए, एक रिवेट की छोटी सी ये बात है कि हम लोग को सब कुछ नाम से समझना है।
एलिपोसेड हेड रिवेट, एलिप्स हेड रिवेट कह सकते हैं, इलिप्स भी बोल सकते हैं हम लोग। इलिप्स मतलब क्या होता है? दीर्घाकार, दीर्घवृत्त। तो इसके रिवेट की जो आकृति होगी वो दीर्घवृत्ताकार आकृति की होगी। और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा बॉयलर्स के कामों में किया जाता है। और बॉयलर्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉयलर्स का प्रयोग हैवी कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए जो हमारी दीर्घवृत्ताकार शक्ल वाली रिवेटों का प्रयोग बॉयलर में भी इसलिए करते हैं क्योंकि अत्यंत ये घुमावदार भी होते हैं और बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं, भारी भरकम कामों के लिए यूज होता है। और ये स्पेसिफिक होते हैं, इनका प्रयोग स्पेशल जगहों ही किया जाता है। और इसका फार्मूला भी हम देख सकते हैं। अगर मुझे ये इलेक्ट्रोसाइड हेड रिवेट का अगर मुझे बॉडी का डायमीटर पता है तो हम लोग इसके हेड का डायमीटर और इसकी ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके हेड के डायमीटर का जो फार्मूला होता है 1.6 डी, और डी यहाँ पे क्या है? डी यहाँ पे आपके जो आपका रिवेट है उसका बॉडी की व्यास है, डायमीटर है, और ऊंचाई 0.6 से डी से गुणा कर देंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोसाइड हेड रिवेट की डायमीटर भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। इस प्रकार हम लोग अगले अपने रिवेट की तरफ चलते हैं जो हमारा है फ्लैट हेड रिवेट। जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, फ्लैट हेड रिवेट, और नाम से हमें इस रिवेट के बारे में जानकारी हो जा रही है कि जितने भी हमारे रिवेट के हेड फ्लैट आकार के होते हैं उनको हम लोग फ्लैट हेड रिवेट कहते हैं। ठीक, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो पतली पतली सीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। हमारे घरों में बाल्टियां होंगी, हमारे घरों में ड्रम होते हैं, तो अक्सर करके इन सभी जॉब को बनाने के लिए, इन सभी उत्पादों को बनाने के लिए हम लोग इस फ्लैट हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। और यह किस किस चीज का बना होता है? या माइल्ड स्टील का, पीतल का, तांबा का और एल्युमिनियम आदि के बने होते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है ऑलरेडी हमने आपसे शेयर किया, जो घरेलू सामान होते हैं, घरेलू सामान जैसे मान लीजिए बाल्टी, अभी आपसे हम लोगों ने शेयर किया बाल्टी है, तो इन सब में घरेलू सामानों में यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बारीक काम, पतली पतली सीटें होती हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग फ्लैट हेड रिवेट करते हैं। और आकृति से जो हम लोग देख सकते हैं, फ्लैट रिवेट की जो हम लोग आकृति देख सकते हैं, जैसे नाम में हेड इसका फ्लैट होता है, तो आप देखेंगे इसका जो हेड है वो ऑलरेडी फ्लैट है। ठीक, अब फिर से इसके फार्मूला पे हम लोग जाते हैं। अगर फ्लैट हेड रिवेट के हेड की डायमीटर की बात किया जाए तो यह 1.5 डी होता है। 1.5 डी। डी क्या है? फिर से हम लोग सोचते हैं वो जो हमारे रिवेट के बॉडी की डायमीटर है दैट इज डी, वो डी है, मतलब व्यास है, और उसके हेड को जब 1.5 से गुणा कर देंगे तो हमारा फ्लैट हेड रिवेट का व्यास आ जाएगा। और सेम उसी प्रकार फ्लैट हेड रिवेट की जो ऊंचाई होती है उसके अगर बॉडी के व्यास में 4 का गुणा कर दें, 4 के गुणे से कर देंगे तो ये हमारे फ्लैट हेड की ऊंचाई आ जाएगी रिवेट की। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये छोटी सी फ्लैट हेड रिवेट के बारे में। और अगले रिवेट की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है मशरूम हेड रिवेट। तो देखिए नाम से फिर से हम लोग को समझ जाना है कि जिस रिवेट की आकृति जिसके अनुसार होती है उसका नाम भी उसी के अनुसार होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा नाम है मशरूम हेड रिवेट, तो उस रिवेट की आकृति कैसी होगी? मशरूम के आकार की होगी। तो आप अगर फिगर में भी देखेंगे, चित्र में भी हम देख सकते हैं, इसके रिवेट की आकृति मशरूम के आकार की है। तो हम लोग दूर से ही पहचान सकते हैं ये कौन सा रिवेट है, ये मशरूम हेड रिवेट है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है, जैसे कुछ विशेष स्थानों पे किया जाता है जहां पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि या जो हेड है जॉब की सतह से ज्यादा ऊंचा ना हो, मतलब ऊंचाई जैसे जॉब की सतह के ऊपर हेड की रिवेट ज्यादा ऊंची ना हो, ऐसे स्थानों पे हम लोग मशरूम हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। और जाहिर सी बात है इस रिवेट का आप चित्र से भी देख सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है रिवेट हेड की जो ऊंचाई इससे निकाल सकते हैं 0.5 डी, मतलब जो हमारी बॉडी के व्यास होता है, रिवेट के बॉडी का व्यास होता है उसका आधा इस रिवेट के हेड की ऊंचाई होती है। तो मशरूम हेड का रिवेट भी हम लोगों ने समझा। उसी के साथ हम लोग अगले रिवेट पे चलते हैं जिसका नाम है बफ्रिकेटेड हेड रिवेट। और फिर से देखिए नाम से हम लोग को समझना है, ये हम लोगों को नाम से दिमाग में रखना है कि बफ्रिकेटेड हेड रिवेट। और क्योंकि क्या है कि इस रिवेट पे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं
नीचे टेल की तरफ एक कट होती है, कटेड, जिसे कहते हैं ना कटिंग होती है, इसलिए इसको बफ्रिकेटेड हेड रिवेट कहते हैं। और इस रिवेट का जो सबसे ज्यादा प्रयोग एक पिन की भांति किया जाता है, स्प्लिट पिन की भांति हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अक्सर करके हम लोग घरों में, अपने घरों में अटैची देखे होंगे, लेदर के बैग्स देखे होंगे, उसमें जो रिवेट का प्रयोग किया जाता है वो बफ्रिकेटेड हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है वहां पे, ठीक है। और इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसके जो हमारा टेल वाली जो सिरा होता है, जिसमें ऑलरेडी एक कट लगा होता है, उस तरफ से इसका प्रयोग करते हैं। और इससे प्रयोग करने के लिए जो टेल वाली आकृति, जो पिन वाली आकृति होती है, उसे हम लोग लगा के पिन की भांति मोड़ देते हैं, मतलब मोड़ दिया जाता है, जिससे अत्यधिक जो हमारा ज्वाइंट होता है वो बहुत ही कठोर हो जाता है, बहुत दृढ़ मजबूती से ये अटैचियों में या लेदर के बैगों में इसका यूज होता है इस तरीके से। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया बफ्रिकेटेड हेड रिवेट की, नाम से ही बहुत अच्छा है कि इसके जो आपका पूंछ होता है या टेल होता है, उसमें कट की आकार की आकृति होती है। इसी के साथ अगला जो हमारा रिवेट है उसका नाम है हॉलो रिवेट। अब हॉलो मतलब क्या होता है? हॉलो मतलब होता है खोखला। मतलब नाम से, जैसे हम लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि रिवेट को पहचानना कैसे है। रिवेट को उसके नाम से पहचानना है, जो नाम रहेगा उसी की आकृति की रिवेट होगी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो रिवेट के बारे में, तो यह रिवेट कैसी होती है? ये रिवेट खोखली आकार की होती है, ठीक है। और इसका प्रयोग सर्वाधिक जूतों में किया जाता है, जूतों में सर्वाधिक इस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। और जूतों में वो सिरा होती है जहां पे फीते लगे होते हैं, जिस जगह पे फीते लगे होते हैं वहां पे इस रिवेट का सर्वाधिक यूज किया जाता है। हम लोग इस अपने चित्र से भी देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे बीच में इसके बॉडी में एक लंबा सा होल होता है, और ये देख सकते हैं जिससे इसको यूज किया जाता है। तो ये एक होलो रिवेट हो गई। अब ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने रिवेट के बारे में चर्चा किया है। एक बार फिर से हम लोग सारे रिवेट का नाम केवल हम लोग आपको बताते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नंबर 1 पे हमारा था पेन हेड रिवेट, नंबर 2 पे कोनिकल हेड रिवेट, नंबर 3 पे काउंटर संक हेड रिवेट, नंबर 4 पे एलिपोसॉइड हेड रिवेट, नंबर 5 पे फ्लैट हेड रिवेट, नंबर 6 पे मशरूम हेड रिवेट, नंबर 7 पे बफ्रिकेटेड हेड रिवेट, एंड नंबर 8 लास्ट हमारा हॉलो रिवेट। तो इस 8 प्रकार के रिवेट के बारे में हम लोग जाने कहाँ यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, जो भी आप लोग को बताया गया है, जो कुछ चीजें दर्शाई गई थी, कुछ कोडिंग दर्शाई गई थी कि डी क्या होता है, पी क्या होता है। तो हम लोग को ये भी पता होता है डी मतलब क्या। आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया कि डी मतलब होता है डाईमीटर। तो रिवेट का डाईमीटर है, और डाईमीटर का मतलब जो उसकी बॉडी का व्यास होता है वो रिवेट का डाईमीटर होता है। टी मतलब क्या होता है? टी मतलब थिकनेस, सीट की थिकनेस, कितनी मोटी सीट है, कितने एमएम की सीट है, 2 एमएम की सीट है या 3 एमएम की रिवेट है, या 10 एमएम की मोटाई की रिवेट है, 20 एमएम मोटाई की रिवेट है। और ये डायमेंशन जो होता है हम लोग मिलीमीटर में लेके चलते हैं। तो ये जो अभी कुछ कोडिंग हुई थी पीछे के आकृतियों में, हम लोगों ने डी और टी देखा था, उसका यह यहाँ पे डिफिनेशन या परिभाषा था। और अब एक सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग बहुत जरूरी है, लॉट जिसको कहते हैं कि रिवेट का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बोल्ट का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि रिवेट का जहां यूज कर सकते हैं वहां हम लोग बोल्ट का कदापि यूज नहीं कर सकते हैं। और रिवेट सीट मेटल कार्यों में बहुतायत यूज किया जाता है। सीट मेटल वर्कर जो धातु चादर जो हम लोग का ट्रेड है, व्यवसाय है, उसमें हम लोग का रिवेट का ये समझिए बहुत ही बहुतायत प्रयोग में लाया जाता है। और अगर मेन डिफरेंस की बात किया जाए, मेन अंतर की भी बात किया जाए, तो बोल्ट को यूज करने के लिए इसके दूसरे सिरे, जैसे बोल्ट को जब हम लोग कहीं भी दो भागों को जोड़ते हैं तो दूसरे सिरे पे बोल्ट का जो दूसरा सिरा होता है, जैसे बोल्ट के सबसे पहले हेड होता है, दूसरा सिरा आपकी इसकी बॉडी होती है, उस पर चूड़ी कटा होना चाहिए। उस पर हम लोग की एक अलग एक प्रोसेस होता है, उसमें चूड़ियां कटी होती हैं। जबकि रिवेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिवेट के आपके एक तरफ हेड बना होता है और दूसरा भाग प्लेन होता है, और ये रिवेटिंग करते समय हम लोग इसको हेड की शक्ल प्रदान कर दी जाती है। तो और यहाँ पे बोल्ट के लिए हमें एक अलग टूल की जरूरत पड़ती है, एक अलग जो हमारा नट की आवश्यकता पड़ती है अपने बोल्ट को दो भागों को जोड़ने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए कि बोल्ट के लिए अतिरिक्त खर्चा भी लगता है। हमारे पास बोल्ट और नट दोनों होना चाहिए धातु को जोड़ने के लिए। और रिवेट में क्या है, पतली पतली सीटों को जोड़ने के लिए रिवेट लिया, उठाया, हमने रिवेटिंग टूल से रिवेट कर दिया, हमारा रिवेट जैसी आकृति मिल गई।
और सेम बोल्ट क्या होता है, अस्थायी फास्टनर, मतलब अस्थायी, ये किसी दोनों धातु को जोड़ने के बाद हम इसको खोल भी सकते हैं और इससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस नहीं, मतलब बहुत ही मजबूत जोड़ के लिए हम लोग बोल्ट और रिवेट, बोल्ट और नट का यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारा रिवेट क्या होता है, रिवेट एक अर्धस्थायी फास्टनर है, मतलब जोड़ने के लिए ये सेमी फिक्स फास्टनर है और इसका प्रयोग कुछ जोड़ों के लिए, मजबूत जोड़ों के लिए भी किया जाता है। और इसी के प्रकार अगर बोल्ट का प्रयोग देखेंगे तो कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए भी किया जाता है और रिवेट का प्रयोग शियर स्ट्रेस को रोकने के लिए किया जाता है। ये यहाँ एक नई शब्द हम लोग को पता चल रही है, टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, आप अब देख सकते हैं, जब कोई भी दो धातुओं को हम लोग जोड़ते हैं तो उनके बीच एक टेंस उपयुक्त होता है, यूज होता है, उनको रोकने के लिए हम लोग बोल्ट का यूज करते हैं। सेम उसी प्रकार जो रिवेट का प्रयोग करते हैं शियर स्ट्रेस को कम करने के लिए, शियर वाली स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। यूज है ना सर? तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो बोल्ट और रिवेट में अंतर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगला हम लोग चलते हैं जो हमारा रिवेट कब, क्यों और कहां प्रयोग की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, कि रिवेट का उपयोग कब करना है, कहां करना है और क्यों करना है। अगर आपने इन तीनों चीजों के बारे में अगर हम लोगों ने यहाँ समझ लिया तो ये जो अभी हम लोगों ने रिवेट के बारे में जाना है, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, रिवेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आसानी हो जाएगी। और रिवेट को पहचानते कैसे हैं ये आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवेट को कब यूज करना है। तो रिवेट को जाहिर सी बात है, जब दो पार्टों को अर्ध अस्थायी के रूप में जोड़ना हम लोग चाहते हो तो उसे रिवेट द्वारा जोड़ना जाता है। और उसकी जो पद्धति है, ये प्रोसेस है, उसको हम लोग रिवेटिंग कहते हैं। तो ये कब क्लियर हो गया, दो धातुओं को अर्धस्थायी रूप में जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज होती है क्यों, रिवेट का प्रयोग क्यों करना है। क्योंकि पतली चादरों को जोड़ने के लिए हम लोग नट बोल्ट या वेल्डिंग आदि प्रक्रियाओं को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पतली चादरों को जोड़ने में अक्षम होती हैं, सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग पतली चादरों को जोड़ने के लिए एक अच्छा साधन का विकल्प तैयार करते हैं, और विकल्प हमारे पास क्या है, वो रिवेट है। तो रिवेट का प्रयोग पतली चादरों को जोड़ने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, धातु को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अलग जो अन्य प्रोसेस में क्या होता है, हम लोगों को धातुओं को गर्म करना पड़ता है, और जब धातुओं को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, धातुओं की हानि या धातुओं के बर्बाद होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए इसमें धातुओं को हम लोग जो पतली चादरों को जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है, या बाकी अन्य विधियों से सस्ता पड़ता है, मतलब उतना कॉस्टली नहीं है, या रिवेट हमारा सस्ता, मतलब काफी लो कॉस्ट का है, काफी कम पैसों में भी इसका यूज हो जाता है। और एक पक्का माध्यम है, मतलब मजबूत जॉइंट करने के लिए रिवेट का एक पक्का माध्यम है। और कहाँ इसका उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग घरों की घरेलू वस्तुओं में, जैसे बाल्टी हो गया, थ्राइपीन हो गया, भगोने वगैरह हो गए, इसके साथ साथ ड्रम वगैरह हो गया, और बड़े बड़े औद्योगिक कार्यों, बड़े बड़ी भारी मशीनरों, बड़े बड़े पुल, ओवरब्रिज, हवाई जहाज, बस की बॉडी, ट्रेन की बॉडी, समुद्री जहाज इत्यादि में इस प्रकार की रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं रिवेट के कितने महत्वपूर्ण उपयोग हैं। और धातु जो चादर कार्य में, जो हमारा शीट मेटल वर्कर जो व्यवसाय है, उसमें हम लोग को रिवेट के इस जो आज हम लोगों ने चर्चा किया है, आज हम लोगों ने जो प्रसंग पे हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, ये हमें काफी मदद करता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको। और जैसा कि आज रिवेट का जो हुआ है, आज मैंने आपको रिवेट और उनके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि आपको आपके इस प्रशिक्षण में आपका जो ये आज का प्रसंग है काफी उपयोगी होगा। तो धन्यवाद।